हेलो दोस्तों, मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और ये बहुत ही खास है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे दो। एक तो पहले जैसे आपको पता होगा कि अजीज प्रेम जी फाउंडेशन जो एजुकेशन के अंतर्गत जो काम कर रहा है उसमें वैकेंसी आई हुई है। वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और फिर हम डिटेल से बात करने वाले हैं केवीएस में जो लगभग 13,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है उनकी ऑल अपडेट के बारे में, फीस से लेकर एग्जाम फॉर्म तक और पोस्ट हर एक के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या पोस्ट है और कितना महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो होने वाला है। तो इंपोर्टेंट लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलो देखते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि ये कटिंग है महत्वपूर्ण 4-12 की। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे आप काफी इंपोर्टेंट दिया हुआ है। देखिए, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन, इसके द्वारा अपॉर्चुनिटी फॉर रिसोर्स पर्सन एंड स्कूल टीचर इन राजस्थान। इस मतलब एक एनजीओ है जो अजीज प्रेम जी की फाउंडेशन के यानी उनके द्वारा ये चल रहा है। तो इसमें काफी ज्यादा सैलरी और मिलती है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि अपना केवीएस को भी देखना है यहाँ पे उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि दो पोस्ट है यहाँ पे। एक तो एलिजिबिलिटी ऑफ रिसोर्स पर्सन, इसके लिए ग्रेजुएशन में 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 5 ईयर हुए ग्रेजुएशन हो और 2 ईयर एक्सपीरियंस हो टीचिंग का। इसके अलावा अगर एनजीओ में काम कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। फिर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर टीचर, अगर कोई स्कूल टीचर बनना है तो इसके लिए क्या है। तो पोस्ट है बाड़मेर, सिरोही और टोंक के अंदर दी गई है, ठीक है ना। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी में कि बीएड होनी चाहिए, डीएलडी होनी चाहिए, डीईएलडी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और सेकेंडरी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए और जिस पर है उसका बीएड में भी वो सब्जेक्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा उनको इंग्लिश नॉलेज भी होना चाहिए और वहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो अब इसके लिए जो पूरी डिटेल है वो तो आप जरूर यहाँ पे इस बार कोड के जरिए या फिर www.azizpremji career.list में जाइए। बहुत अच्छे से आपको वो डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे खासा पेमेंट यानी कहता हूँ बहुत अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। और यहाँ पे अगर आपकी बन जाती है अच्छे से सेट हो जाते हैं तो ये सबसे बढ़िया है। यानी प्राइवेट में सबसे अच्छी नौकरी अजीज फाउंडेशन टीचिंग की ओर से होती है। अब बात करते हैं दूसरी अपनी महत्वपूर्ण केवीएस की। जो आपको पता होगा केवीएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इसके अंदर जैसे हमने बात की 13,000 से ज्यादा है क्या। इसमें देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो काफी ज्यादा मात्रा में। तो हम यहाँ पे सीधा डिटेल पे आएंगे, कौन कौन सी पोस्ट है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो पोस्ट की जैसे हम बात करें तो सबसे पहले पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है ना। कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट है। और इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि जनरल के 28, ओबीसी की 14, एससी की 7, एसटी की 3, टोटल 52 पोस्ट है। इसके अलावा प्रिंसिपल के लिए भी यहाँ पे पोस्ट दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसलिए आप आराम से इसको समझ लीजिएगा कि अलग अलग वैकेंसी बहुत ही धासु वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। फिर वाइस प्रिंसिपल जो है, वाइस प्रिंसिपल इसके लिए जो वैकेंसी है वो जनरल 104, ओबीसी 54, एससी 30, इस तरह से लगभग हर साल केवीएस की वैकेंसी निकलती है। इस बार निकली है तो बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं। अब बात करते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट यहाँ पे दी है उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका ग्रेजुएशन में है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट तो आपके बहुत सारी दी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें जैसे हिंदी के जनरल में 72 है, यानी टोटल मिलाकर हिंदी की 172, इंग्लिश की 158, फिजिक्स की 135, केमिस्ट्री की 167, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, बायोटेक, ऐसे करके पीजीटी की जो पोस्ट है वह पोस्ट है आपकी 1400 के 1409 पोस्ट है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा टीजीटी यानी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, अब इसके अंदर की जो पोस्ट है वो भी काफी अच्छी पोस्ट है। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, सोशल स्टडी, मैथ, साइंस, पीएचसी एंड आर्ट एजुकेशन एंड वी। अब इसकी जो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी गई है सबकी यहाँ पे डिटेल से पोस्ट दी गई है। आपको किस में बढ़ना है वो आप देख लीजिएगा। और इसको मिला के यानी टीजी की जो पोस्ट है वो आपकी 3,176 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसके यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ये पोस्ट वापस अलग है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरियन की यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। और लाइब्रेरियन की 146 पोस्ट यानी अलग अलग कैटेगरी हिसाब से है। और टोटल जो पोस्ट है 155 और एच की है 5, तो काफी अच्छी है पोस्ट। इसके अलावा प्राइमरी टीचर और म्यूजिक, म्यूजिक वाले जो टीचर हैं जिनको म्यूजिक के तौर पे अपना करियर बनाना वो भी टीचिंग में, तो इनकी जो टोटल पोस्ट है वो 303, जो सबकी अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। यहाँ पे एससी और इंक्लूड बैकलॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें वो भी है जो अनुचित क्षेत्र में आते हैं उनकी यहाँ पे कंबाइंड में दी गई, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फाइनेंस ऑफिसर की। यहाँ पे पोस्ट है
तो वो पोस्ट है टोटल 6। इसके अलावा HH में है 1। फिर बात कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर, इसकी जो पोस्ट है, अब बात करेंगे कि सर आप पोस्ट तो बता रहे हो लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन बताएंगे, पेमेंट बताएंगे, एग्जाम फॉर्म कब शुरू हो रहा है वो भी बताएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा असिस्टेंट सिलेक्शन कमिश्नर, तो इसकी 65 पोस्ट है और टोटल जो पोस्ट है 156। ओके, हैसी में अलग अलग यहाँ पे दी हुई है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, 7 पोस्ट है टोटल मिलाकर, जो है वो 11 पोस्ट है यहाँ पे। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसकी जो पोस्ट है वो आप देख लीजिएगा, टोटल जो पोस्ट है 322 है और OH HH विकलांग वगैरह अदर श्रेणी में ये 32 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी कहते हैं ना यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आ गई है और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 702 वैकेंसी है और टोटल इधर की मिलाकर हम देखें हैं तो काफी वैकेंसी यहाँ पे आ जाती है। OH HH यानी विकलांग वगैरह अदर सर्विसमैन वगैरह तो उनकी पोस्ट। स्टेनोग्राफर सेकंड ग्रेड, तो इसकी जो पोस्ट है टोटल वो है 54। कितनी है? 54। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब ये तो हमने बात कर ली। अब यहाँ पे जैसे अभी नाम आया था OH BPL OH CPS CSH WH जो भी है, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है कि इसका मीन्स क्या है। अब ने बात ये करना है कि किस पोस्ट में कितना पेमेंट मिलने वाला है और कितने लिमिट वाला जो बंदा है वो फॉर्म भर सकता है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो बात करें तो इसका जो पेमेंट होगा लेवल 12 के लिए है और इसकी जो सैलरी होगी वो होगी 78,800 से लेकर 2,09,200 के बीच होगी और लास्ट मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर यहाँ पे जैसे कि दी हुई है। फिर बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के क्वालिफिकेशन क्या है, तो एकेडमिक, हाँ एकेडमिक का मतलब है कि मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 45%, बीएड इक्विवेलेंट डिग्री एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो मोस्ट है। अब यहाँ पे पर्सनल होल्डिंग द पोस्ट प्रिंसिपल पे बैंड ऑफ 15,600 39,100 पे ग्रेड 700, यानी ये भी इनके कैटेगरी वगैरह दिया गया है और एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको एज ए प्रिंसिपल और इस पद के ऐसे कोई काम किया हो। नेक्स्ट है डिजायरेबल नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ यहाँ पे कहा गया आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, ये काफी है इसमें। ओके, अब बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल की जो सैलरी है वो भी सेम सैलरी है एज अ कमिश्नरेट के लिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी एज लिमिट है वो फर्क है, यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे कहा गया कि मैक्सिमम एज है वह होनी चाहिए 35 ईयर और छूट दी गई है कि छूट यहाँ पे दी गई है मतलब लास्ट 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज, ओ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रखा गया है कि मिनिमम 35 साल का ही बंदा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, हाईएस्ट 50 साल के अंदर वाला। एकेडमिक यानी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है तो सेम वही है जो भी जस्ट हमने बात करी थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे वहाँ पे पद पे रहते हुए इसका जो पे ग्रेड है वो 12 के होना चाहिए, मतलब ये तो नहीं बट एक्सपीरियंस में यहाँ पे होना चाहिए कि आपको वाइस प्रिंसिपल के पद पे या जो डिजायर वो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन है के दी गई है तो वो योग्यता होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस के लिए आपको पूरा यहाँ पे बता दिया जाएगा। फिलहाल इस डिटेल को हम देखते हैं, तो कंप्यूटर नॉलेज भी कहा गया। फिर वॉइस प्रिंसिपल, तो इसके लिए जो पे स्केल लेवल है वो 10 है, इसलिए इसकी सैलरी भी थोड़ा कम होगी। यहाँ पे 56,100 से लेकर 1,77,500 के बीच होगी। एज लिमिट वही है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। यहाँ पे 5 साल का थोड़ा मिनिमम मैक्सिमम एज में कम है क्योंकि यहाँ पे 45 साल ही मैक्सिमम एज रखी गई है, इससे ज्यादा वाला है तो अप्लाई ना करें। और एकेडमिक में यहाँ पर थोड़ा चेंज है, बाकी में 45 था लेकिन यहाँ पे मास्टर डिग्री में कहा गया एटलीस्ट 50% होना चाहिए, बीएड इक्विवेलेंट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस में बात करें तो इसे अपने पद पे रहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी जो है तो वहाँ पे उसके 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर बात करते हैं 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे पीजीटी पोस्ट में हुआ, अगर वो नहीं है तो 10 साल का पोस्ट होना चाहिए उसे पीजीटी लेक्चर, और ये अलग अलग पोस्ट है। कंप्यूटर नॉलेज है डिजायरेबल है। बात करते हैं अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट कौन कौन सी है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो ध्यान रखिएगा। पे स्केल लेवल 8 है, तो यहाँ पे आपको जो पेमेंट मिलेगा अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो 44,600 से लेकर 1,51,100 रहेगा आपका पेमेंट। और लास्ट जो एज लिमिट है 40 है, इससे ज्यादा वाला है तो बंदा अप्लाई ना करे। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे दिया कि 2 ईयर इंटीग्रेट पोस्ट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी जो अलग अलग कोर्स के मास्टर डिग्री अगर है तो उससे 50% होना सही है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है तो पीजीटी इंग्लिश है, यानी जो जो सब्जेक्ट है तो उसमें उसकी मास्टरी होनी सही है, ये आप ध्यान रखें थोड़ा, ठीक है ना। अब बायोकेमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, यानी थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया गया इसके पद के बारे में। फिर बात करते हैं ये अलग अलग हो जाने के बाद यहाँ पे कहा गया कि बीएड होनी चाहिए
बंदे को जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है और उसकी प्रोफेशनसी होनी चाहिए, यानी पढ़ाने की इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो पढ़ा सके, और डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज तो सभी के लिए एप्लीकेबल माना गया है। फिर हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको 50% होना चाहिए एग्रीगेट, अगर आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। बीए बीटेक वगैरह वो यहाँ पे रखा गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन में एमएससी है तो वो हो सकता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है ना। बीसीए इक्विवेलेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी अलग अलग है, आप देख लीजिएगा, ये आराम से इसमें दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट लिखी एटलीस्ट 50% होना चाहिए, और बाकी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब पूरे यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी, तो टीजीटी की यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आर्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस डब्ल्यू है। अब इसके लिए पोस्ट की बात करें पेमेंट की, तो लेवल 7 है और 44,000 से लेकर 1,42,000 के बीच पेमेंट रहेगा, और हाईएस्ट एज है वो बंदा 35 से कम है तो अप्लाई कर सकता है। इसमें भी यही कहा गया जो आपका एनसीईआरटी के जो अगर आपने किए तो 50% होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर डिग्री है आपकी 50% है वो होनी चाहिए, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें तो उस सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए आपको कॉलेज में के अंदर, ठीक है। बात करें टीजीटी यानी इंग्लिश के अंदर ऑल 3, यहाँ पे कहा गया है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एंड ऑल द 3 ईयर, यानी अगर आपने इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज में 3 साल इंग्लिश होनी सही है। इसके अलावा हिंदी है तो हिंदी तीनों होनी चाहिए, और टीजीटी यानी टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कहा गया हिस्ट्री, आपको किस में अगर एसएसटी पढ़े तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए, और यही दिन में से 2 कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए, तभी आप टीजीटी पोस्ट से एसएसटी का भर सकते हैं। बाकी सभी का यहाँ पे दिया गया, आराम से आप देख लीजिएगा। बीएड होना चाहिए, अगर सीटेट पास है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये आपके एकदम चमत्कार साबित हो सकता है अगर आपने सीईटी क्लियर किया हुआ है, और लेवल पेपर 2 के अंतर्गत यहाँ पे बात किया है, और इसके अलावा प्रोफेशनल हिंदी इंग्लिश की होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि टीजीटी पीएससी इसकी जो पेमेंट है वो भी सेम टीजीटी की तरह ही होगा, यहाँ पे सेम दिया गया। अब यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा आराम से, विस्तार से यहाँ पे दी गई है। लाइब्रेरियन का यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो पेमेंट है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा बताया गया है। जैसे अभी हम टीजीटी की बात करी, अब इसके अंदर एक्सपीरियंस बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरियन के अंदर, और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। इसके फिर म्यूजिक, प्राइमरी म्यूजिक की बात करें तो इसका पेमेंट है 35,000 से लेकर 1,12,000 के बीच का पेमेंट रखा गया है, और 50% होना चाहिए इसके सीनियर के अंतर्गत, और डिग्री होनी चाहिए इसकी 50%, और कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज तो जरूरी है। फाइनेंस ऑफिसर 44,000 से लेकर 1,42,000 के बंदे हैं, इसके लिए बीकॉम होना चाहिए, ये रखा गया। बाकी जो एक्सपीरियंस आपको देख लीजिएगा मिल जाएगा। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर है, इसके लिए भी 44,000 से लेकर 1,42,000 है, इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, उसकी यूनिवर्सिटी में इसका डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट सिलेक्शन कमिश्नर, इसके लिए 35,000 से 1,12,000 के मध्य है, और लास्ट 35 ईयर एज है, 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यूजीसी सेंट्रल, मतलब वो जहाँ पे भी काम किया उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर, तो इसका पेमेंट होगा 35,000 से 1,12,000 के मध्य। हाईएस्ट एज है वो 35 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा हाई एज है वो बंदा नहीं भर सकता है। बाकी आपकी मास्टर इन इकोनॉमिक डिग्री होनी चाहिए और उसी सब्जेक्ट में, और मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा आराम से। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी असिस्टेंट है, तो उसके लिए 25,000 से लेकर 81,100 के बीच पेमेंट होगा, मैक्सिमम एज 30 ईयर है, और जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो एसेंशियल रखी गई है कि एलडीसी में रखे हैं, तो आप एलडीसी के अकॉर्डिंग आपका नॉलेज होना। स्टेनो के लिए 25,000 से 81,000 के मध्य पेमेंट रहेगा, 27 साल मैक्सिमम एज है, और 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा स्किल टेस्ट होना चाहिए, नॉर्म्स जो भी उसमें नॉर्म्स में होगा, यानी जो उसके नियम है उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड वगैरह है वो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट वो होनी चाहिए। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, तो उनके लिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका पेमेंट 19,963 के मध्य होगा, और इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ पे आप देख लेके आराम से कि 12th के बाद कि 12th तक होना चाहिए, जो हिंदी इंग्लिश की स्पीड है वो होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, लेकिन अब यहाँ पे वापस सूट भी दी गई है कि कौन किस कैटेगरी में है तो कितनी इसको सूट मिलेगी, ठीक है ना। तो 5 साल है, और अब ओबीसी के लिए 3 साल, और बाकी वुमेन है तो उनको यहाँ पे 10 साल दी गई है। सभी के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से छूट दी गई है, आप आराम से इस कैटेगरी को देख लीजिएगा। हम बात करते हैं सीधा यहाँ पे कट ऑफ वगैरह, ये एग्जाम वगैरह होगा तो यहाँ पे दी गई है, ओके, तो वो तो आप देख लीजिएगा। हम सीधा बात यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का वगैरह जो फॉर्मेशन है वो मतलब सिलेक्शन के लिए जो भी मूड है वहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टली लिस्ट द बेसिक ऑफ द प्रमोशन द रिटन एग्जामिनेशन। क्या होगा, यानी आपका एक तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। रिटन एग्जामिनेशन के बाद द एप्लीकेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ द शैल बी फाइनल बाइंडिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट रखा गया है कि आपका इंटरव्यू होगा, क्या होगा, इंटरव्यू होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एलडीसी वगैरह है तो इसके लिए वापस वो कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर टेस्ट का भी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर लेंगे तो आप कहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा, तो आपके वो टेस्ट
सिटी है वो दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग सिटी है, जैसे आपको जहाँ करना है, जहाँ आप बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप देख लीजिए। जैसे अजमेर बात की, अपने बात की राजस्थान की, तो अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, ये दिए गए हैं, ठीक है, या तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसका पेमेंट कितना होगा, मतलब कैसे भर सकते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको नेक्स्ट यहाँ पे www.kvs कैंडिडेट संगठन NIC पे जाना है, यानी इसकी ऑफिस साइट है, वहां जाकर आप भर सकते हैं। आपकी पर्सनल ईमेल आईडी वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्म भरने के लिए कितना पेमेंट देना होगा, कितना आपको फीस देनी है। ये बहुत तगड़ी फीस रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 फीस, प्रिंसिपल के लिए 2300, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300, फाइनेंस ऑफिस के लिए 1500, यानी पीजीटी के लिए 1500, टीजीटी के लिए 1500, लाइब्रेरी के लिए 1500, प्रायोरिटी के लिए 1500। कम से कम जो रखा गया है वो पोस्ट है, वो है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 1200, यानी इस पोस्ट ये केवीएस के लिए जो एग्जाम फीस है ना, वो बहुत तगड़ी फीस रखी गई, यानी 2300 यार बहुत ज्यादा फीस होती है। तो ये आपके फीस रखी गई है, हम इतना फीस देंगे तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये बहुत ही हाईलाइटेड जो आप ध्यान रखें, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट होने वाले, यानी 5/12 से स्टार्ट होंगे और 26/12 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, केवीएस की साइट पर है। और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, आपको जो चीजें सूट दी गई है उसको आप पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखें, कंप्यूटर पे आप जो भी अपना फॉर्म भरे उसको। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम की जैसे मैं डिटेल आपको बताऊं, तो इन्होंने कहा है कि आपको अपने केवीएस की साइट पे देखना होगा, जब भी एग्जाम आएगा या जो भी नोटिफिकेशन आपको वहां से मिलेगा। और साथ ही ये भी बताया गया है कि इसके लिए आप एज लिमिट क्या है, क्या किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफी अच्छा था, थोड़ा बड़ा बन गया सभी डिटेल बताने के लिए। तो कैसा लगा बताइएगा, और मिलेंगे दोबारा आपसे फर्स्ट क्लास वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेयर टेकिंग लविंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।